आरएलडी का हिस्ट्री भी देखेंगे तो पहला जब आरएलडी फॉर्म हुई थी, जब आरएलडी इस फॉर्म में फॉर्म हुई थी तो पहली बार उनका अलायंस भाजपा के साथ था। मुझे लगता है कि चुनाव था 2002 विधानसभा, और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आज तक आरएलडी का 2002 विधानसभा में ही रहा। लेकिन बीजेपी को क्या जरूरत है उनकी, वो एक क्वेश्चन है कि बीजेपी अगर आज सर्वेज में 72-73 सीटें बिना आरएलडी के जीत रही है तो आरएलडी को ला करके वो एक सीट डिस्ट्रीब्यूशन में कॉम्प्लिकेशन क्यों करे। दिल्ली सर्विसविल के दौरान जयंत चौधरी राज्यसभा में वोट देने नहीं गए। इसके बाद इस बात की चर्चा तेज हुई कि क्या जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से छिटक रहे हैं। एनडीए के सहयोगी ओपी राजभर तो दावा भी कर रहे हैं। लेकिन जयंत चौधरी पर अगर वापस आ जाएं, कब आ रहे हैं, कब तक उनकी भी वापसी हो रही है, आपको क्या इंतजार करिए, धैर्य रखिए, जल्द ही आपके स्क्रीन पर दिखेंगे। हालांकि जयंत चौधरी की पार्टी की ओर से कहा गया कि उनकी पत्नी बीमार थी, वो नहीं जा पाए, लेकिन ये सवाल अब भी उठता है कि आखिर जयंत चौधरी को बीजेपी और सपा कांग्रेस में किसके साथ गठबंधन का ज्यादा फायदा है। यही बात हमने राजनीतिक जानकार और स्ट्रेटजिस्ट अमिताभ तिवारी से भी पूछा। एक बात और ये जयंत को लेकर है कि जयंत की बड़ी चर्चा है कि अगर जयंत की हम बात करें, आपको क्या लगता है कि वो पश्चिम में कितना प्रभावशाली हैं और वो कितना सीट ट्रांसफर, क्योंकि पिछले मतलब मैं 2019 के हिसाब से बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 2022 के बेस पे बहुत एक तरीके से उनकी उभार है, वो अलग किस्म की पॉलिटिक्स भी उनकी नज़र आई है और जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन भी दिख रहा है। और बीजेपी की तरफ से कहिए या कहीं कि एक हवा हमेशा होती है कि वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। अगर जयंत इंडिया में रहते हैं तो पश्चिम में आप उनको उनको आप कितनी सीटों पर देख पा रहे हैं फाइट में, या वो कितनी सीट, क्योंकि पिछली बार 0 थे, वो खुद हार गए थे चुनाव, और अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनको कितना फायदा होगा या नुकसान होगा। देखिए, अगर जाटों का या जाट आंदोलन का सबसे बड़ा असर तो विधानसभा चुनाव में ही देखने को हमें मिला, करेक्ट। बट उस चुनाव में भी फेज 1 या जो वेस्टर्न यूपी की अगर आप बात करें तो वेस्टर्न यूपी में कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ भाजपा का इन टर्म्स ऑफ सीट्स। ज़्यादा नुकसान इस तरफ हुआ है जो अपना पूर्वांचल के साइड है, करेक्ट। तो जाट अभी भी अगर आप इंडिया टुडे एक्सिस का सर्वे देखेंगे तो जाटों का समर्थन भाजपा को ज़्यादा रहा था और आरएलडी समाजवादी पार्टी को कम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट ज़्यादा रहा था। तो अगर आज आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ रहती भी है तो ये जो वोट ट्रांसफ़र है, अगेन जैसे हम पहले यादव और दलित के वोट ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, जाट और मुस्लिम वोट ट्रांसफ़र इज़ नॉट सीमलेस, जिसको अपन कहते हैं एकदम 100% सीमलेस वोट ट्रांसफ़र नहीं है, पाटा पिच नहीं है, गेंद। हाँ, अब समाज हमने देखा हुआ ये विधानसभा में जहां समाजवादी पार्टी एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर देगी अगर वहां किसी सीट पे, तो जाट डबल माइंड में हो जाएगा। हिंदुत्व तो वहां काम आने लगेगा कि भाई क्यों दिया मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट, अगर हमारे कोटे से तो जाट लीडर खड़ा होना चाहिए, या समाजवादी पार्टी भी खड़ा कर रही है तो जाटों का प्रभाव है तो जाट खड़ा होना चाहिए यहाँ पे, करेक्ट। तो ये सारी बातें रहती हैं। तो उस अलायंस में रह के या इधर रह के, ठीक है, अब उनको एक चॉइस है, उनका एक जिसको अब कहते हैं कि वो उनको क्या लगता है कि कौन सा अलायंस जीतेगा। अगर आप आरएलडी का हिस्ट्री भी देखेंगे तो पहला जब आरएलडी फॉर्म हुई थी, जब आरएलडी इस फॉर्म में फॉर्म हुई थी तो पहली बार उनका अलायंस भाजपा के साथ ही था। मुझे लगता है ये चुनाव था 2002 विधानसभा, और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आज तक आरएलडी का 2002 विधानसभा में ही रहा है। अच्छी खासी सीटें विधानसभा में उन्होंने जीती थी, बेस्ट रहा उनका, एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं याद आ रहा है। तो यहाँ पे एक उनका नेचुरल वोट ट्रांसफर है, क्योंकि जाट वैसे भी बीजेपी को ज़्यादा वोट दे रहे हैं, यहाँ पर वो आते हैं तो जाट और भी ज़्यादा वोट करेंगे। बट बाकी समाजों का वोट जो है, नॉन यादव, ओबीसी, नॉन जाटव और स्वर्ण का वोट आरएलडी कैंडिडेट को मिलेगा, जिससे इनके जीतने की चांसेस यानी कि अगर वो बीजेपी यहाँ में पे ज्यादा फायदा है, जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन बीजेपी को क्या जरूरत है उनकी, वो एक क्वेश्चन है कि बीजेपी अगर आज सर्वेज में 72-73 सीटें बिना आरएलडी के जीत रही है तो आरएलडी को ला करके वो एक सीट डिस्ट्रीब्यूशन में कॉम्प्लिकेशन क्यों करे, ये भी एक सवाल है। हाँ, अगर बीजेपी के इंटरनल सर्वेज या आगे 8-9 महीने में लगता है कि नहीं बीजेपी यहाँ से सीटें 64 से भी खिसक रही हैं, तो हो सकता है बीजेपी फिर सोचे कि भाई ठीक है एक आरएलडी का बफर अपन ले लें। लेकिन आज की डेट में तो 72-73 बता रहे हैं जो सर्वेज के हिसाब से। हम सर्वेज नहीं भी माने तो आज के डेट में 64-16 तो है ही, और सब लोग जानते हैं कि 10 सीटें जो विधानसभा बसपा की है वो तो बचाने में वो कामयाब रहेंगी नहीं अगर वो अकेले लड़े। अमिताभ तिवारी की माने तो जयंत को बीजेपी के साथ फायदा है, लेकिन बीजेपी को कितना फायदा है ये जरूर बड़ा सवाल है।
ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।